अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। जिस दिन से अमल शुरू करोगे उस दिन से 11 दिन के अंदर अंदर शादी तय समझो इंशाअल्लाह। सूरह यासीन शरीफ की ये बहुत ही पावरफुल आयत का अमल है। मेरी कोई बहन या भाई ये चाहे कि किसी मखसूस जगह यानी किसी खास लड़के या लड़की से उनकी शादी जितनी जल्दी हो सके यानी अर्जेंट से अर्जेंट हालत में उनकी शादी उससे हो जाए, तो इस अमल को आज ही से पढ़ना शुरू कर दो और जब तक आपकी शादी की बात उनसे पक्की ना हो जाए इसे रोजाना पढ़ते रहो, वरना कम से कम 11 दिन या 21 दिन से इसे जरूर पढ़ो। बहनों को बीच में हैज यानी माहवारी हो जाए तो दिन आगे बढ़ा लें। कोई एक खास वक्त चुनकर पढ़ोगे तो बेहतर है, वरना किसी भी टाइम दिन भर में इस अमल को कर लो। इसे पढ़ने में आपको थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन इतनी सी तकलीफ झेलना आपकी जिंदगी भर की खुशियों को पाने के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। और अगर इतना भी ना हो सके तो कम से कम 7 या 11 दिन लगातार इसे इस तरह से पढ़ें कि बीच में एक भी दिन नहीं छूटे। समझ रहे हैं? तो बहनें भी ऐसे रोज पढ़ने का ध्यान रखें जब उन्हें माहवारी इन 7 या 11 दिनों में नहीं आए। अगर फिर भी किसी वजह से बीच में आ जाती है तो दिन आगे बढ़ा लें। जल्दी से पहले एक बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल हम ले लेते हैं। उनकी मोहब्बत का मसला बहुत ही उलझा हुआ था, लेकिन सब्र, हिम्मत और शिकायत नहीं करना तो इंशाअल्लाह काम आज नहीं तो कम से कम कल तो जरूर बन ही जाएगा। नियतों पर फैसले हैं। बहन लिखती है कि मैंने इमरान भाई से अपॉइंटमेंट ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे सब सही हो रहा है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि इमरान भाई की वजह से जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया है। शुक्रिया भाई, ये सब अल्लाह का करम है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए अमल पढ़कर कोशिश कर सकता हूँ। इसी तरह से आज का वजीफा भी है कि जब सामने वाला आपसे शादी के लिए पहले तो हाँ कर देता है और फिर अब वो मुकर गया, मना कर रहा है। कई बहनों ने मुझे बताया कि भाई उसने 4 साल रिश्ता रखा, किसी ने बोला 5 साल, किसी ने बोला 10 साल और फिर आगे जाकर उसने मना कर दिया। मेरी उम्र निकल गई और मैं बर्बाद हो गई। मेरे खानदान में सबको मालूम हो गया। ऐसा कई बहनों का हाल है। मैं उसके बिना नहीं जी सकती और उसने साफ साफ मुझे इतने सालों बाद धोखा दे दिया है। तो मेरे प्यारों, उसे राजी करने के लिए कि वो एकदम से बोतल में उतर जाए और कभी फिर आपको मना न करे, बल्कि खुद आगे होकर आपसे शादी करने के लिए वो पीछे पड़े, मगर जायज मकसद के लिए ही अमल करने की इजाजत है। अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप इस चैनल से कोई भी वजीफा बिना मुझसे पूछे पढ़ सके। सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 36 यानी 36, सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा। रिश्ते, सगाई और शादियों के लिए बहुत ही पावरफुल और आसान अमल है। इसकी खास बात यही है कि चाहे कितना ही आप पर जादू और बंदिश भी होगी, कोई रुकावट होगी जिसकी वजह से आपकी शादी की बात आगे नहीं बढ़ रही है, उसकी काट भी हो जाती है और धीरे धीरे आपकी पसंद के निकाह के असबाब भी बनते जाएंगे। इसीलिए जितने दिन बताए गए हैं उतने दिन इसे जरूर पढ़ना। अगर किसी भाई या बहन को ये अमल पढ़ना शुरू करने में जोर आए या कोई अड़चने आए तो साफ साफ मोटे तौर पे समझ लो कि उसे शैतान ही रोक रहा है और यही बंदिश और रुकावट की अलामत है। आपको वो तोड़कर खुद आगे होकर कोशिश करनी पड़ेगी। इस आयत के कुल आदद मिलाकर जो कोई शख्स इसे पढ़ ले तो अल्लाह के हुक्म से उसका लाइफ पार्टनर उसके साथ खड़ा होता है। कुछ शर्तें भी हैं, वो पूरा कर लेना लाजमी है। एक तो आपको ये अमल सुकून की जगह कहीं कमरे में बैठकर पढ़ना है। शोर शराबा कहीं से नहीं आना चाहिए और किसी को न बताएं कि आप क्या अमल पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। पाक रहते हुए बावुज़ू पढ़ना है। ज्यादा नहीं, अमल पढ़ने में आपको मुश्किल से 7-8 मिनट ही लगने वाले हैं। जिससे भी शादी करना चाहते हैं उसकी फोटो आपको साथ में लेकर बैठनी होगी। कागजी फोटो हो या मोबाइल में, कोई सी भी चलेगी। आपके कपड़े और जगह पढ़ने की साफ और पाक होनी चाहिए। अतर वगैरह आपको नहीं लगाना है। ये ध्यान रखना कि अगर रात को अमल पढ़ रहे हैं, जो कि अमल का बेहतर वक्त भी है, जहां आप अमल पढ़ें उसी घर में आपको सो जाना है। कहीं और दूर अमल पढ़कर आए हैं और कहीं और सो रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं करें। नुकसान तो इसमें कुछ नहीं होगा, मगर हो सकता है कि आपका अमल काम न करे। पहले दुरूद शरीफ आपको 7 मरतबा पढ़नी है। इनमें से कोई भी एक दुरूद शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको 100 टाइम्स यानी 100 मरतबा या वदूदो सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा पढ़ना है और उसी की फोटो पर एक फूंक लगा देनी है। ये वही इंसान होगा जिससे आप अर्जेंट में शादी करना चाहते हैं। दूसरी फूंक आपको खुद पर लगानी होगी।
दूसरी बार फिर से आप 100 मरतबा या वदूदो सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा पढ़ें और फिर से फोटो पर एक फूंक लगा दें। दूसरी फूंक आपको खुद के गिरबान में लगा देनी है। इसी तरह से तीसरी दफ़ा भी 100 मरतबा पढ़ें और फोटो पर एक फूंक लगा दें और दूसरी फूंक खुद पर लगा देनी है। चौथी दफ़ा भी 100 मरतबा पढ़ें और फोटो पर एक फूंक लगा दें। दूसरी फूंक फिर से आपको खुद पर लगा देनी है। पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं दफ़ा भी आपको ठीक ऐसे ही करना है, यानी इसी तरह से आपको 800 मरतबा पढ़ लेना है। अब आखिर में आपको 146 टाइम्स यानी 146 मरतबा ये पढ़ना होगा और फिर से फोटो पर एक फूंक लगा देनी है। दूसरी फूंक फिर से आप खुद पर लगाएंगे। तो कुल मिलाकर आपने 946 टाइम्स यानी 946 मरतबा ये पूरा वजीफा पढ़ लिया है, जिसमें फोटो पर और खुद पर 2-2 करके आपने 9 तो अपने फोटो पर और 9 खुद पर, यानी कुल आपने 18 फूंक लगा दी है। अमल पढ़ने के दौरान आपको उसी इंसान का तस्वुर भी बड़ी मजबूती के साथ रखना होगा। पूरा डूब कर ये अमल करना होगा। आखिर में दुरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़ेंगे। अमल से पहले या बाद में जब भी मुमकिन हो 5, 10 या जितना भी आप दे सके थोड़ा सदका जरूर दे दे। फिर उस इंसान का नाम लेकर आप दुआ करेंगे कि आपकी उनसे शादी में आ रही सब रुकावटें खत्म हो जाएं और वो फौरन राजी होकर खुद आगे होकर आपसे निकाह के लिए कहे। अल्लाह इस वीडियो को नेक नियत से देखने वालों की तमाम मुश्किलें दूर कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा।